खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं PR इंडिया न्यूज, पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं खास खबरों का सिलसिला। लोकतंत्र में चुनाव को सबसे बड़ा महोत्सव कहा जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 में जीत हासिल करने के लिए सियासी दलों ने इस चुनाव को महासंग्राम बना दिया है और जीत पाने के लिए सारे दांव आजमाए जा रहे हैं। इसी दांव के चलते उपेक्षा हो रही है ग्रामीण पत्रकारों की। आज विधानसभा गोपालपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की जनसभा थी। यहां पर मीडिया गैलरी बनाई गई थी, लेकिन मीडिया वालों को, खासकर ग्रामीण पत्रकारों को वहां जगह नहीं मिली। कहीं भाजपा के कार्यकर्ता ही कब्जा जमाए थे, तो कहीं बड़े बड़े नामी पत्रकार। यह बात ग्रामीण पत्रकारों को अखर गई। PR इंडिया न्यूज की टीम ने ग्रामीण पत्रकारों से बात की तो उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे और वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार कमलाकांत शुक्ला ने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठे हैं, उनके द्वारा ग्रामीण पत्रकारों के लिए व्यवस्था नहीं की जाती। उनकी हमेशा नीति यही रहती है कि मीडिया से जुड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को शहरी पत्रकारों को मैनेज कर लिया जाए, तो फिर इन लोगों को मैनेज करने की जरूरत ही क्या है। यह मानसिकता बेहद गंदी है और हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पत्रकार ही कोने कोने से जाकर जन समस्याओं को उठाते हैं और न्यूज रूम तक पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों की बात जनता तक ही पहुंचाते हैं। व्यवस्था के नाम पर तो चाहे देखिए कोई भी राजनीतिक दल हो जो सत्ता में बैठते हैं, उनके द्वारा ग्रामीण पत्रकारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। वह सिर्फ मीडिया घरानों को मैनेज करने का ही अपनी नीति बनाते हैं कि हम बड़े बड़े उद्योगपतियों की जो मीडिया चैनल या प्रिंट मीडिया है वो संचालित होती है, वो मैनेज हो जाएंगे, तो बाकी इनका कोई मतलब नहीं है। हकीकत यह है कि जन समस्याओं को उठाने का काम सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण पत्रकार करता है, जो कोने कोने से खबरों को ले आकर के और पत्रों तक और चैनलों तक पहुँचाने का काम करता है। लेकिन उनकी जो मानसिकता है, जब इनकी रैलियाँ होती हैं, चुनावी दौर आते हैं, तो पत्रकारों को सलाम तो कर लिया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि आज ही की रैली में आपने देखा होगा कि पत्रकार दीर्घा बहुत छोटे में बनाई गई थी। हमारे बहुत सारे साथी कुर्सियों के अभाव में जो है बैठ नहीं पाए। इसके अलावा राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी उस प्रेस गैलरी में सर पर बिल्कुल चढ़ाते थे, तो हमें वो सम्मान तक भी नहीं मिलता है। तो हम तो भाई यही उम्मीद करेंगे कि प्रेस क्लब के लोगों से और हमारे जो वरिष्ठ संस्थापक संचार विभाग से हैं और लोग हैं कि भाई ग्रामीण पत्रकारों के बारे में भी जो है कुछ उनकी सुख सुविधाओं और सुरक्षा की दृष्टिगत कुछ कार्य करें। क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे आने वाले दिनों में इन पार्टी के लोगों को आप? मुद्दा जैसे राजनीतिक आप पत्रकारों के लिए इन्हें चाहिए कि जिस तरह से मान्यता प्राप्त पत्रकार और ये सारे पत्रकारों के लिए सुविधाएं दी जाती हैं, कम से कम उन्हें सम्मान और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। और ख़ास तौर से पत्रकारिता के दौरान बहुत सारे साथी, जैसे अभी कोरोना का दौर था, हमारे साथियों ने अपने जान की बाजी लगा करके लोगों की रिपोर्टिंग किया और जन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक, माध्यमों तक पहुंचाया। लेकिन इसके बाद भी हमारी सुरक्षा की कोई बंदोबस्त नहीं रहा। तो कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में जो इस तरह से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं हम लोग, उनके लिए जो है कुछ इस तरह की सुरक्षा और संरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इस बारे में हिंदुस्तान अखबार में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले ग्रामीण पत्रकार अमरनाथ जी ने बताया कि ग्रामीण पत्रकार जिस लगन भाव से मेहनत करता है, उसे उसकी मजदूरी तक नहीं मिलती, फिर भी वह पत्रकारिता का धर्म बेहद कठिन हालात में निभा रहा है। जो मेहनत हम लोग करते हैं, लेकिन उसका जो हम लोग को कोई मजदूरी नहीं मिलती है। अगर एक मजदूर भी करता तो भी 300 रुपये उसको मिलता है, लेकिन हम लोग को कोई मजदूरी नहीं, न प्रेस से मिलता है और न आम किसी से मिलता है, या कि राजनीतिक पार्टियों का जो प्रोग्राम होता है उससे भी हम लोग को कोई कुछ नहीं मिलता है। आज जो जनसभा का आयोजन था, जिसमें जो है सारे लोग आए थे, यहाँ पर एक ही देखने के लिए मिला, सब लोगों ने चुनाव को लेकर अपनी अपनी जो है लोगों की सहमति बनाकर और लोगों को लेके आए थे और तमाम बैनर पोस्टर से जो छपा हुआ भरा हुआ था। लेकिन मीडिया के नाम पे कहीं कोई किसी प्रकार का जो है कोई सहयोग नहीं किया गया। जबकि प्रेस गैलरी बनी हुई थी, प्रेस गैलरी में भी तमाम लोग चढ़कर सर पे चढ़े गए। जब वहाँ मंच से बोला गया, इसके बाद भी लोग नहीं माने और जिसका खामियाजा यह रहा है कि ये मालूम नहीं पड़ रहा था कि जनता हम हैं या मीडिया के लोग हैं। यही संदेश देना चाह रहे थे।
उधर वरिष्ठ पत्रकार साथी राजनारायण मिश्र ने बताया कि जब भी किसी राजनीतिक दल द्वारा जनसभा या कार्यक्रम आयोजित होता है, वहां जो मीडिया गैलरी बनाई जाती है उसमें बड़े मीडिया संस्थानों के पत्रकार ही कब्जा जमाते हैं, जबकि ग्रामीण या क्षेत्रीय पत्रकार को अवसर बैठने तक का नहीं मिलता। राजनीतिक दलों के लोग प्रायोजित ढंग से बड़े मीडिया संस्थानों के रिपोर्टरों को मैनेज करते हैं और स्थानीय रिपोर्टरों की उपेक्षा होती है, जबकि सच यही है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता और नेताओं के बीच की कड़ी यही ग्रामीण रिपोर्टर हैं। उनकी हर बात जनता तक पहुंचाते हैं। रोशन लाल जी, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि हम ग्रामीण अंचल के पत्रकार हैं और जहाँ कोई बड़ा जनसभा होता है तो वहाँ एक मीडिया गैलरी जरूर बनाई जाती है। और ऐसे में होता क्या है कि लोग जिले से या फिर लखनऊ से जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने मीडिया कर्मियों को लेकर चलते हैं। इसमें ग्रामीण अंचल के मीडिया कर्मियों की बड़ी उपेक्षा होती है। उस उपेक्षा का शिकार आज भी देखने को हम लोग मिले। या तो फिर ग्रामीण अंचल से जब हम लोग आते हैं और ग्रामीण अंचल का न्यूज़ हम लोग कवर करते हैं, संकलित करके अपने मीडिया हाउस को भेजते हैं, तो कम से कम मीडिया हाउस को इस बात का भी तो अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे उस क्षेत्र में पत्रकार हैं और हमको जो है वहाँ अपने शीर्षस्थ पत्रकारों को नहीं भेजना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारे लिए प्रेस गैलरी बनाई जाती है तो उसमें होता क्या है कि एक तो जो प्रायोजित पत्रकार जो चलते हैं वहाँ से नेताओं के साथ, वो स्थान कवर कर लेते हैं, स्थान ले लेते हैं और क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं, जो लोकल पत्रकार यहाँ देखता है, समझता है और उसको लिखने का, पहुँचाने का प्रयास करता है, उसको सवाल जब पूछने की या उस पर निदान की जब बात आती है तो उन पत्रकार, ग्रामीण पत्रकारों को जो प्रायोजित पत्रकार हैं उनको पीछे ढकेल के कर देते हैं। इसलिए क्षेत्र की समस्या भी निकल के नहीं आ पाती है। तो ये सब चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पत्रकारों के हित में नहीं हो पा रही हैं, चाहे वो अपने मीडिया हाउस की कमी हो या फिर राजनीतिक दलों या सामाजिक संगठनों की गलती हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुप जाती हैं। यहीं पर मिले अपनी आवाज के जादूगर और पिछले कई सालों से मीडिया में काम कर रहे रोशन लाल। उन्होंने भी कहा कि हालात इतने बेकार और बदतर कभी नहीं थे। मीडिया, खासकर ग्रामीण मीडिया की तवज्जो सारी पार्टियां देती थीं, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है। पिछले 3 दशकों से मीडिया से जुड़े वरिष्ठ समाजसेवी और पत्रकार सर्विस पांडे ने अपनी बात रखते हुए कहा कि शासन, प्रशासन, राजनीतिक पार्टियां सभी ग्रामीण पत्रकारों की उपेक्षा कर रही हैं। ग्रामीण पत्रकार बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में अपना धर्म निभा रहे हैं। ऐसे में यह ठीक नहीं। यह समाज का एक ताना बाना है जिसमें सबकी अपनी महत्ता है। ग्रामीण पत्रकार जनता और सरकार, राजनीतिक पार्टियों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। इस ताने बाने को बिखरने नहीं देना है, यह सबकी जिम्मेदारी है। ब्यूरो चीफ अजय मिश्र की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। ग्रामीण अंचल के पत्रकारों के लिए यही सुविधा है कि नाचने वाले को 500 और नचाने वालों को 5000 दे करके सारे कार्यों को कर लिया जाता है, लेकिन पत्रकारों को टूटी कौड़ी या मानदेय या पानी की भी व्यवस्था नहीं की जाती है। जैसे आज आप लोग यहाँ आए, कुछ नाश्ते पानी की व्यवस्था नहीं है, न मिलने वाली है, न मिलने की सोचा जा सकता है, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं। लोगों की सच्चाई को उजागर करना, लेकिन धमकियों से ऊपर भी धमकियाँ मिलनी, तरह तरह के फर्जी पत्रकारों को फंसाए जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन निष्पक्ष कलम चलाने के बाद मिलता है बिन पानी के आना जाना पड़ता है। बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का